साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, धरने की कॉल दी गई थी। इस वक्त आपकी मर्जी की आदत पार्लियामेंट हाउस के अंदर मैसूर है, आप लोग यहाँ पर मैसूर है। किस चीज़ का खौफ है इन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खौफ इनको यही है कि बस जो मुल्क में ना किसी कानून है और न ही कोई वो हकीकी आज़ादी इमरान खान साहब जो कुर्बानी दे रहे हैं, तो इसीलिए दे रहे हैं कि मुल्क में ना आइन है ना कानून है। अब इस वक्त तो हमारा एक वन पॉइंट एजेंडा है और हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो खान साहब की जो आंख के हवाले से, सेहत के हवाले से जो मसला है, जो कि अब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा था, और झूठ बोला इन्होंने और हमारे लोगों को भी झूठ बोला, और उन्होंने आगे जो बताया वो गलत साबित हुआ। जब बैरिस्टर सलमान सदर साहब गए और मिले तो अंदाज़ा हुआ कि कितने हालात ख़राब हो चुके हैं। तो फ़ौरन से पहले जो है वो दो फिजिशियंस का नाम दिया है जो कि स्पेशलिस्ट हैं, और एक डॉक्टर साहब जो हैं वो जो खान साहब अपने मुआलिज हैं, उनका नाम दिया है कि वो जो है उनको नोटिफाई करें और जाएँ खान साहब को जाके मिल के, और उसके बाद खान साहब को शिफ्ट करें। जो भी बेस्ट अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटी उनको चाहिए इस वक्त, वो उनको प्रोवाइड की जाए। तो जब तक वो नहीं करते तब तक तो ये धरना जारी है, बल्कि इसको एक्सपेंड करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ और अभी दोबारा भी ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आपका प्रेशर होता है ना, तब तक आपकी जो मुखालिफ है आपका, तो वो आपके उस प्रेशर के अंडर जो है वो फिर फैसिलिटेट करता है आपको। जब प्रेशर ना हो तो फिर वो हरदर्मी करता है। ये प्रेशर ना होने की वजह है कि मुलाकातें नहीं हो रही। अब इवन के इलाज के लिए भी हमें अब ये करना पड़ रहा है, तो हमें प्रेशर तो बिल्डअप करना आपके एंड पड़ेगा। पे कमजोरी है, यानी कि जो बिल्कुल, अब मैं तो तक बता रहा हूँ कि बिल्कुल ये हमारी कमजोरी है कि हमारा प्रेशर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से ये हालत है कि आज इमरान खान के इलाज के लिए भी हमें यहाँ पे धरने देने पड़ रहे हैं और तरले, एक तरह से तरले कर रहे हैं। अभी भी हुकूमती प्रेशर तो वुज अभी बिल्ट नहीं हो रहा। इस तरह के प्रोटेस्ट से एक सिटिंग यहाँ पे हो रही है, दूसरी सिटिंग पार्लियामेंट में हो रही है। ऑल्दो आपके काफ़ी सारे लोग कुछ यहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं, बट इस तरह इतना फैलाव वाला जो एहतजाज है, आपको लगता है कि उससे प्रेशर बिल्ड हो सकेगा किसी भी तरीके से? प्रेशर बिल्ड होता है प्रॉपर तरीके से, जब आप प्रॉपर तरीके से आप आते हैं, और प्रेशर बिल्ड होता है बेसिकली एक चीज़ आपको नज़र नहीं आती, एक एहसास होता है कि ऐसा कुछ कर अगले करेंगे कि जो इनको हिला देंगे। वो इनका खौफ खत्म हो चुका है। ये हरदर्मी की वजह है कि इनको खौफ नहीं है अब इस चीज़ से कि हमारे ऊपर फिर कोई ऐसा धावा, कोई हमला, या हमारे ऊपर कोई ऐसा कोई रिएक्शन आ सकता है। तो रिएक्शन का खौफ नहीं है, तो ये हो रहा है। रिएक्शन का खौफ होता तो पहले भी तो मामला चल रहे थे ना। ठीक है, रिहाई नहीं हो रही, सजाएं हो रही हैं, तरमीमें हो रही हैं, वो तो अदालतें हैं, उनका काम है। लेकिन ये जो खान साहब से मुलाकातें बिल्कुल बंद हैं और अब सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही, तो ये स्ट्रैटेजी क्या है? आगे बेसिकली ऐसे में आगे क्या अगला स्ट्रैटेजी? कलाम, क्योंकि अभी हुकूमती वुज़रा ये कह रहे हैं कि इनका धरना भी फ्लॉप है, कोई बंदा नहीं पहुंच सका, हमने इनको टैकल कर लिया। तो फिर आगे इनफैक्ट स्ट्रेटेजी ये क्या है, भी प्रेशर कहा क्या जा कैसे रहा है जाए? कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये भी किसी देखिए अंडरस्टैंडिंग के तहत जो भी हो रहा है। जिम्मेदारान हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है इस वक्त, तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजाइज करें चीज़ों को, स्ट्रेटेजाइज करके प्रॉपर प्रेशर बिल्डअप करें। क्या ठीक है, कैसे स्ट्रैटेजाइज उसके लिए करेंगे? जो है टाइम जो है उसमें पहले भी हमने किए हैं। मतलब है कि दो दो दिन के वक्त के ऊपर हमने धावे बोले हैं, और माशाल्लाह बाकी आप तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी कामयाबी तो अल्लाह देता है, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक हमें पहुँचना था, और फिर गोलियाँ तक मारी इन्होंने हमें। तो अब ये प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा। इनको ये खौफ होगा, इनके ज़हन के ऊपर ये चीज़ सवार होगी कि हम आएँगे और हम दावा बोल के इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक वो काम करेंगे कि जिससे इनकी जड़ें हिलेंगी, और इनको कोई ऐसा इक़दाम उठाना पड़ेगा कि जिस इक़दाम के बाद ये शर्मिंदा होंगे और बेइज़्ज़त होंगे पूरी दुनिया में। तो तब तो है, वरना अदरवाइज़ तो आप देख रहे हैं ये हरदर्मी के इलाज के लिए भी ये अब एक फैसिलिटी इलाज की, वो भी एक नहीं दे रहे। एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर है, इतना पॉपुलर लीडर है, और उसको एक इलाज के लिए भी ये फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं और उसके लिए हरदर्मी कर रहे हैं, तो मेरे सामने ये तो अब इंतहा है, इसके आगे तो कुछ नहीं है। आपको कोर्ट से भी काफी टाइम से रिलीफ नहीं मिल रहा था। साइफर केस दोबारा समाज के लिए मुकर्रर हो गया। अचानक से जो सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई है इमरान खान के इस केस को लेके, खासतौर पर उन्होंने सलमान सफदर को अमाइकस मुकर्रर किया और कहा कि आप जाएं। व्हाट डू यू थिंक बिहाइंड दैट? उसके पीछे क्या है, क्यों एक्टिव हुई है देखिए, कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का भी एक अपना एक किरदार है, और उनके कुछ फ़राइज़ हैं जो उन्होंने अंजाम देने हैं, अब तक वो नहीं दे पा रहे। ये भी एक सवालिया निशान है। अदालतें नीचे कोर्ट जो है वो भी नहीं कर पा रही हैं, तो उस पे इनको एक्टिव तो होना पड़ेगा। और अब जो ये वाले हालात हैं, वो तो चूँकि जब पहले झूठ बोला कुछ नहीं है, फिर जब बताया कि नहीं इलाज हुआ है, और उसके बाद जो है वो जब मुलाकात हुई, उसके बाद पता चला जो मुशर्रफ बीवी की फैमिली की मुलाकात हुई कि जी आँख का तो बड़ा मसला बना हुआ है, ठीक नहीं हुई। तो तब फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का ये फ़र्ज़ बनता था, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने किया है। बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत सी चीज़ों पे करना चाहिए था। लेकिन चलो जो भी है, एप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने फ़ौरन जो है फ्रेंड ऑफ कोर्ट कोर्ट बना के भेजा, और उससे कम से कम रियलिटी सामने आई पूरी कौम के कि यार ये हालात तो यहाँ तक चले गए हैं। अब आगे भी उम्मीद है कि 16 का उन्होंने बोला हुआ है
लेकिन 16 उन्होंने लंबी डेट दी रिटर्न है। ऑर्डर तो जारी नहीं किया अभी तक। फौरन वो करना चाहिए था, और ये भी इकदाम इनको फौरन कर देना चाहिए कि वो जो बंदे हम कह रहे हैं उनको ऑर्डर भी कर दें, और खान साहब को जहाँ भी शिफ्ट करना है शिफ्ट भी करवा लें और इलाज भी करवा दें। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर ये नहीं कर रहे तो उनके फराइज में शामिल है कि वो अपनी भी ये चीज़ जो कि फंडामेंटल राइट है उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। अच्छा सीएम साहब, आपकी पहले मुलाकात हो जाती थी खान साहब से और आपने कहा था कि मैं अपनी सतह पर जो रवाबित होते हैं वो करता हूँ और अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। आपकी मुलाकात हुई थी, सिर्फ सुहेल अफरीदी की नहीं होने दे रही, इसकी पीछे वजह क्या है? और आपके रवाबित वो अभी भी बहाल है? अगर खान साहब के इलाज के लिए वो रवाबित आपको इस्तेमाल करने पड़े तो करेंगे? पहली बात तो ये है कि मेरी मुलाकात तो नहीं होती थी, बड़ी कम मुलाकातें मेरी हो हुई हैं, जाती थी। लेकिन मेरे जो जो मेरे मंजी ठोकने वाले थे उनकी मुलाकातें बहुत हुई हैं। लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ, चलो खान साहब का हाल अहवाल तो आ रहा था, मुझे तो मुलाकातें ना देकर जो मुझे नुकसान हुआ है आपके सामने है। और बहरहाल मुझे कोई परवाह भी नहीं है, खान साहब बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन ये वो सब लोग कि जो जाके खान साहब को गलत ब्रीफ करते थे, केपी के हवाले से गलत किस्म की ब्रीफिंग देते थे, झूठ बोलते थे, जो ग्राउंड में कुछ होता ही नहीं था, रियलिटी कुछ और होती थी, और वो बताते थे तो कम से कम वो मिल रहे थे। मुझे नहीं मिलने दिया, इससे मुझे बड़ा नुकसान भी हुआ कि इतना लंबा अरसा नहीं मिलने दिया, तो खान साहब को रियलिटी सामने ही नहीं आई कि जो होनी चाहिए थी। और नहीं उस वक्त केपी के उन रेफ्स को मिलने दिया गया कि जो केपी के मिनिस्टर थे, उनके नाम बार बार डाले हमने कि चलो ये मिल रहे, ये बता दें उनको कि जी असल हकायक क्या है। तो उस वक्त जो है मुलाकातें तो मेरी बड़ी सबसे कम मुलाकातें मेरे ख्याल में मेरी हुई हैं, और मुझे जो नुकसान देने वाले लोग थे उनको तो ऐसे बार बार उन्होंने मिलवाया, लेकिन हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि उनको क्यों मिलवा रहे हैं। सर सैफ साहब उनका सबसे मकसद ज्यादा था, मिले नहीं आप कह रहे हैं सैफ की टोटल 4 मुलाकातें भी नहीं हुई हैं पिछले 18 महीनों में, उस वक्त तो। टोटल 4। आप रिकॉर्ड देख रहे हैं ना आप, 4 मुलाकातें, उन्हें भी एक मुलाकात सेनेट के लिए हुई थी, उसमें भी एक प्रोपेगेंडा बना दिया, जबकि खान साहब ने खुद एंडोर्स कर दिया कि नाम मैंने दिए थे। ऐसा ही है ना। बिल्कुल। तो वो जो उसकी ये मुलाकात हुई है तो उसकी भी ऐसी ऐसी मुलाकात उस तरह 4 मुलाकातें भी नहीं हुई होंगी। आप काफी टाइम से सामने नहीं थे मीडिया पे, अब अभी इस सारे इशू के बनने के बाद आपको किसी ने रीच आउट किया या नहीं? नहीं ये तो अभी ये मसला इतना सीरियस है ना कि मैं तो वही करूंगा जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी ना। मुझे मेरे पास इस वक्त न पार्टी का होता है, न मैं पोलिटिकल कमेटी का मेंबर हूँ, न मैं स्ट्रेटेजी का इस वक्त कोई हिस्सेदार हूँ, न मैं कोई डिसीजन लेने वाले में लोगों में हूँ। मेरी जो जिम्मेदारी थी तो मैं भी चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान में। आप देख लें कि जो उस दिन हमें अहकाम दिए गए कि हम रैली निकालनी है डी खान की, पूरे पाकिस्तान सबसे बड़ी होगी, जबकि डी खान में टोटल 1 MP और 1 MNA है पीटीआई का। बहुत ऐसे जिले हैं कि जिनमें हमारे 8-8 और 6-6 MP हैं और MNA हैं। मेरा उनसे मुकाबला नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फिर भी मैक्सिमम लोग जो है नजर आए कि वहाँ पे निकले हैं। ठीक है, प्रभावित तो का आप बता ये दें मेरी जरा, ये मेरी अगर वो वो इस्तेमाल करेंगे। जो मुझे पार्टी की तरफ से अहकाम आएंगे, जो डिसीजन मेकर्स हैं जो कहेंगे वो अहकाम देते हैं, मन वन तन मन धन से उस पर अमल कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन बाकी जो रवाबत वाली बात है, वो रवाबत अगर मेरे थे, एक रवाबत मेरे थे एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, जारी बात है सूबे के जो हालात हैं, जो मामलात हैं, जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस हवाले से भी बाकी हमारे जारी बात है शेयर्स होते हैं, हमारे एनएफसी का शेयर है, हमारे सूबे की मतलब दिवालिया सूबा में हवाले किया गया था, हमने पाँव में खड़ा किया है उसको, तो उस हवाले से। इसके अलावा खान साहब की बात तो मैंने हमेशा की है, जो भी मीटिंग हुई है रिकॉर्ड पे तो नहीं लाते मिनट्स में, लेकिन मैं जो लोग उसमें मेंबर हैं आप उसके भी हल्फ लेके पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैंने हमेशा खान साहब की, अपने वर्कर्स की, पार्टी के साथ फसाइयर थी उसकी हमेशा बात की है। वो मेरा फर्ज था, मैंने एहसान नहीं किया, मेरा फर्ज था। तो उस वक्त तक थे जब तक मेरे पास एक जिम्मेवारी थी। तो अब उसके बाद तो मेरी तुक नहीं बनती है मैं क्यों किसी से ताल्लुकात बनाऊँ, मेरा कोई ज़ाती इंटरेस्ट तो है नहीं, न मैंने कोई ज़ाती फेवर नहीं है कि मैं ताल्लुकात रखूँ, मेरे ताल्लुकात का मुझे क्या न ज़रूरत है और न ज़रूरत मुझे होनी चाहिए। हाँ, उनको ज़रूरत ज़रूर होनी चाहिए कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी आई हुई है कि जो भी पॉसिबल इस तरह की चीज़ जो खान साहब के फ़ायदे के लिए है, पार्टी के फ़ायदे के लिए है, मसाइल के फ़ायदे के लिए है, वो निकाल